और अब खबर राजधानी लखनऊ से, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी आयोग की पहली बैठक। 5 सदस्यीय टीम की थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि राम अवतार सिंह, रिटायर्ड न्यायमूर्ति, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष ही चोप सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार, रिटायर्ड आईएएस संतोष कुमार विश्वकर्मा और भूतपूर्व विधि परामर्शी ब्रजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी को ओबीसी आयोग का सदस्य बनाया गया है। और चलिए शैलेश, फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश, ये बैठक होने वाली है, आरक्षण के लिए बने आयोग की पहली बैठक है, क्या खास रहने वाला है आज इस बैठक में? देखिए, आज आयुषी आपको बता दें कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह जी वो और उनके साथ में जो बाकी 4 सदस्य, ये सभी लोग लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री से भी इन लोगों ने मुलाकात की आज सुबह और उसके बाद वहां पर भी चर्चा हुई इस आयोग को लेकर कि इसके कामकाज और बाकी चीज़ों पर। और उसके बाद में देखिए बैठक 4:30 बजे से शुरू होगी और बैठक के बाद में मीडिया से भी रूबरू होंगे आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, और बताएंगे कि आखिर वो अब किस तरह से काम करने वाले। लेकिन आपको हम बता दें कि इस बैठक से अब से कुछ ही देर पहले जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से ये आयोग काम करेगा, कितना वक्त उसे लगेगा अपनी रिपोर्ट सौंपने में। और उन्होंने ये बताया कि लगभग 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा अपनी जो डेटा कलेक्शन का काम है इन चीज़ों को लेकर, और उसके बाद 2.5 से 3 महीने का ये और वक्त लग सकता है फॉलो अप प्रोसेस जो हम कह सकते हैं उसके लिए, यानी जो 6 महीने के लिए आयोग का गठन किया गया है तो इन चीज़ों को सोचकर ही किया गया है। जो आयोग का ऑफिस होगा लखनऊ में, वो सूडा का जो ऑफिस है वहां पर उनको जगह दी गई, वहां पर आयोग का ऑफिस रहेगा जहां से पूरा आयोग अपना काम करेगा। जहां तक डेटा कलेक्शन की बात है तो आयोग जो है वो जितने 75 जो जिले हैं वहां पर एक तो देखिए जो उसका मेन सोर्स होगा, जो हम प्राइमरी सोर्स बोल सकते हैं डेटा कलेक्शन का, वो होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो डेटा है। और इसके बाद में अगर देखते हैं तो जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर जो कह सकते हैं गणमान्य लोग होते हैं कहीं के भी, उन लोगों के माध्यम से भी चर्चा करके एक सोर्स बनाया जा सकता है डेटा लेने का। इसके अलावा तमाम संस्थाएं होती हैं उनका भी डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी फैसला होना बाकी है संस्थाओं को लेकर। और जो बैठक आज की होगी 4:30 बजे से, उसमें इसी की रूपरेखा बनेगी, कैसे आयोग अपना काम करेगा, कब से पूरा काम शुरू कर देगा, क्योंकि देखिए जिलों से नोडल भी बनेंगे, उनको डेटा कलेक्ट करना होगा और कैसे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाए, इसके ऊपर आज मंथन किया जाएगा। और उसके बाद में जब बैठक हो जाएगी तो जो स्ट्रैटेजी बनेगी उसके बारे में मीडिया से बात की जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हमने अभी बताई अपने दर्शकों को, जैसे कितना वक्त लगेगा, किस तरह से डेटा कलेक्शन होगा, सोर्स क्या होंगे, ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है जो आयोग के अध्यक्ष उन्होंने एबीपी गंगा से, और बताया है कि किस तरह के फॉर्मेट पर आगे वो लोग काम करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी कुछ और बैठकें होंगी आज की बैठक के बाद, और लगातार अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से देखिए डायरेक्टिव्स आएंगे, कुछ डायरेक्शंस आएंगे काम करने को लेकर, तो उनको लेकर आयोग अपना काम शुरू करेगा। बस कुछ ही देर का वक्त, कुछ ही देर और बाकी है, उसके बाद में ये बैठक शुरू हो जाएगी। जो आयोग के सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं समय कार्यालय में आयोग के, और वहां पर अब से कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद में एक रणनीति बनेगी इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर, किस तरह से ओबीसी का जो आरक्षण लागू होना है उसका किस तरह से जो सर्वे है, किस तरह से ट्रिपल टेस्ट होगा, किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इन सभी चीज़ों को लेकर अब मंथन होगा आज की इस बैठक में। जी शैलेश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब काफ़ी वक्त लगने वाला है क्योंकि पहले बैठक होगी, उसके बाद कैसे इस पूरे जो प्रोसेस है इसको शुरुआत करनी है, तो कहीं ना कहीं अब इन सब चीज़ों से ये माना जाए कि जो निकाय चुनाव है उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कमेटी ने अभी जांच शुरू नहीं की है, आज बैठक ही हो रही है, उसके बाद जांच शुरू होगी, तो काफ़ी समय लग सकता है। देखिए फिलहाल जो स्थितियां दिख रही हैं, अगर हम उन स्थितियों को देखें और आयोग जिस तरह से 6 महीने का जो समय भी दिया गया, अगर उस पूरे समय को लेता और तब चुनाव होते तो मान के चलिए उस स्थिति में जून जुलाई से पहले तो चुनाव की संभावना बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर पूरा प्रोसेस होने में आयोग के बाद रिपोर्ट को लेकर ही 6 महीने मान लीजिए लग जाते हैं, 5 महीने लग जाते हैं, जाहिर है उसके बाद में फिर जब ये पूरा डेटा आ जाएगा उसके आधार पर आगे जो सूचनाएं जारी होती है, जो अधिसूचना जारी होती है, उससे पहले जो एक पूरा प्रोसेस है कि पहले आरक्षण की एक अनंतिम सूची जारी होगी, उसके बाद अंतिम सूची जारी होगी, उसके बीच में आपको कुछ 5 से 7 दिन का वक्त देना होगा कि किसी को अगर कोई आपत्ति दर्ज करनी है वो कर सके। तो अगर आप इन चीज़ों को जोड़ें, आज से हम मान लें कि 6 महीने का वक्त है, लेकिन 5 महीने में भी ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उस 5 महीने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर फिर से एक अंतिम सूची बनाना, उसके बाद 1 हफ्ते का वक्त देना, उसके बाद वो फाइनल होने के बाद अधिसूचना जारी होना, तो इन चीज़ों में लगभग मानिए 6 महीने का वक्त तो इसी में लग जाएगा, 5.5 से 6 महीने। फिर चुनाव की प्रक्रिया,
पूरी होगी। तो यानी 5.5-6 महीने से पहले, यानी जून जुलाई से पहले चुनाव कराना ऐसे में आसान नहीं है फिलहाल, और संभव भी नहीं दिखता है जो इस पूरे आयोग की प्रक्रिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है सबसे चलिए बड़ा बिल्कुल राज्य शैलेश, है, अब नजर रहेगी बहुत बड़ी बैठक में क्या जनसंख्या फैसला है, और लिया अगर जाता है। OBC उसके की बाद बात अगर करते हैं तो सबसे प्रेस बड़ी कॉन्फ्रेंस आबादी। करते हैं तो क्या ब्रीफ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर बस्ती से है। सदर तहसील के एसडीएम शैलेश दुबे ने की बड़ी कार्रवाई। कुदराहा ब्लॉक के भिंगुरा गांव की अवैध प्रधानी को रद्द किया है। 42 फर्जी वोट के आधार पर प्रधान को अवैध घोषित किया है। जांच के बाद खुलासा हुआ है 42 वोटर्स ने गांव में वोट दिया था। 1.5 साल तक जांच हुई, अब पीड़ित को न्याय मिला है। अनीता चौरसिया ने प्रधानी को चैलेंज किया था और प्रधान अंजू कुमारी के हाथ से प्रधानी गई। फिर से यहां पर चुनाव होगा। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।